तो हम आ गए हैं लिंगराज मंदिर और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा वैसा ही है। चलिए करते हैं दर्शन। भीड़ थोड़ा ज्यादा ही लग रही है, आज संडे है, हो भी सकती है। हाँ, तो ये है लिंगराज टेम्पल और थोड़ा अंदर जमा। तो हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, और लिंगराज टेम्पल भी है एक ज्योतिर्लिंग। और भुवनेश्वर में ना इस टाइप के स्ट्रक्चर के बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, पर ये कुछ खास है क्योंकि ये है ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे भी ना स्वयंभू हैं। स्वयंभू बोले तो जो खुद से प्रकट हुए हैं, सेल्फ बॉर्न, मतलब कि जो लिंग है ना वो खुद से प्रकट हुआ। शिव जी ने उस पे दर्शन दिए, तो कभी दिए थे शायद 7th सेंचुरी में बोलते हैं, पर ये जो टेम्पल बनाया गया बड़ा, जो भी इसका मतलब आकार दिया गया, वो दिया गया 11th सेंचुरी में, बोले तो 1100 के आसपास, सन 1100 के आसपास। तो इसको ओल्ड टाउन भी बोलते हैं, भुवनेश्वर का ओल्ड टाउन, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। तो जैसा कि हर जगह होता है, कैमरा मोबाइल्स कुछ भी अलाउड नहीं है, वो सब हमने बाहर सबमिट कराने हैं। पर मुझे समझ नहीं आता, कैमराज अलाउड नहीं होते, फिर इतनी सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे कहाँ से अवेलेबल होती है। एनीवेज, मैं इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स लेके यहाँ पे लगाऊंगी। ये भुवनेश्वर के सारे प्राचीन मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और यहाँ पे भगवान जी की पूजा हरिहर नाम से होती है। हरिहर मतलब कि हरि विष्णु जी, और हर मतलब कि महादेव जी। तो बेसिकली यहाँ शिव जी और विष्णु दोनों का मंदिर है। और मुझे यहाँ की एग्जैक्ट कहानी पता नहीं है, और मुझे इंटरनेट पे ऐसा कुछ मिला भी नहीं, बस यही कहीं पे लिखा हुआ था कि माता पार्वती ने यहाँ 2 राक्षसों का वध किया था, कुछ तो ऐसा था। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा अंदर लगा, क्योंकि अंदर ना छोटे बड़े लगभग 150 टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं। जैसे जागेश्वर मंदिर है ना उत्तराखंड का, अगर किसी ने देखा है तो एक प्रेमाइसिस के अंदर 100 से ऊपर मंदिर है, वैसे ही ये मंदिर भी है जागेश्वर जैसा। तो पूरे मंदिर परिसर में लिंगराज मंदिर के आसपास पूरे छोटे बड़े 150 टेम्पल्स अंदर हैं, और बहुत ही देखने लायक जगह है। बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, और अंदर ना केदारनाथ और सारे लगभग सारे भगवानों के मंदिर अंदर हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो अंदर मंदिर की खूबसूरती देखने से ही और दर्शन करने से पता लगेगी, मेरे बोलने से पता नहीं लगेगी, मतलब ये तो फील करने वाली चीज है। ये होता है ये लक्की केला, होता है ये लक्की केला, बहुत छोटा होता है साइज में, और ये बहुत अच्छा होता है, मतलब इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं बड़े वाले केले से, और ये किलो के हिसाब से मिलता है। ये जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ का अपना डजन के हिसाब से मिलता है ना, तो दर्जन नहीं होता है, किलो के हिसाब से। जैसे ये भैया दे रहे हैं 80 रुपये किलो, उड़ीसा में हो रहा है, बैंगलोर में तो कभी कभी 150 रुपये किलो भी मिलता है। तो ये है बिंदु सागर लेक, जस्ट नेक्स्ट टू लिंगराज टेम्पल। और ऐसा कहते हैं कि एक बार पार्वती माता को प्यास लगी, शिव जी ने अपना त्रिशूल यहाँ पे गाड़ा, और यहाँ पे पानी का झरना स्टार्ट हो गया, जो सारी नदियों का पानी उस झरने में आया। उसके बाद यहाँ पे एक झील बन गई, तो इस झील को काफी पवित्र शुद्ध माना जाता है। इसके बीच में एक टेम्पल भी है, और जैसे एक यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है, ऐसे यहाँ भी एक चंदन यात्रा होती है, जो अक्षय तृतीया मई में होती है। यहाँ पे लिंगराज जी को लाया जाता है, और ऐसे बोलते हैं 3 हफ्ते तक वो कार्यक्रम चलता है। वो देखना है तो आपको मई में आना पड़ेगा। इसके बीच में कैसे जाते हैं? बाप रे, बीच में किसने मंदिर बनाया होगा पुराने टाइम पे। बिंदु सागर है, बिंदु सागर, ये बिंदु सागर पड़ता है लिंगराज से 5-7 मिनट, 5 मिनट भी नहीं होगा शायद, हाँ पैदल होगा 7-8 मिनट। ये कमल के फूल हैं क्या इसमें? ओह वाह, नाइस। अच्छा, मंदिर भी है, माता का मंदिर है। बाहर बैठे पंडित, देखो अच्छा शादी। तो ये तालाब होगा ना यार, झील है मतलब, हाँ वही। तो लिंगराज टेम्पल के बाद हम गए परशुरामेश्वर टेम्पल, जिसको स्थापित किया था परशुराम ने, शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये बहुत पुराना टेम्पल है, सबसे पुराना टेम्पल है भुवनेश्वर का, 7th सेंचुरी का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स इन भुवनेश्वर। तो यहाँ का जो शिवलिंग है ना, वो परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परशुराम ने ही ये शिवलिंग स्थापित किया था। और इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार परशुराम ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, अपनी माँ की हत्या कर दी थी अपने पिता के कहने पे। और ऐसा कहते हैं कि तब उस चीज का पश्चाताप करने के लिए परशुराम ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, और बहुत पश्चाताप। उसके बाद शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए,
और उनकी माँ को जिंदा भी कर दिया। पर क्योंकि सर जो है धड़ से अलग हो चुका था, तो किसी और औरत का कोई येलम्मा थी, उनका सर इन पे लगाया गया। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानी है। अगर आपको वो कहानी सुननी है ना, तो मैंने वो कहानी अपने 3 साल पहले एक वीडियो में डाली है। तो बेंगलोर में एक येलम्मा माता का मंदिर है जो परशुराम जी की माता है। तो उसमें मैंने सारी कहानी एक्सप्लेन की है परशुराम की, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप उसको जरूर सुनिएगा। तो वही कहानी यहाँ पे रिलेट करती है येलम्मा माता की, इसलिए ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव जी को, पर ये कहानी वहाँ से बहुत जुड़ी हुई है येलम्मा मंदिर से, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। इसलिए इसका नाम परशुरामेश्वरम टेम्पल है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि शिव शंकर की पूजा करने से शिव जी ने उनको जीवित किया, और कुछ बोलते हैं कि खुद रेणुका के जो पति थे, परशुराम के पिताजी थे जमदग्नि, वो भी काफी शक्तिशाली थे, तो उन्होंने उसको जीवित किया। पता नहीं सच कहानी क्या है। इसलिए इनका नाम है परशुरामेश्वरम महादेव या फिर परशुरामेश्वरम का लिंग, क्योंकि परशुराम जी ने इनकी स्थापना की थी यहाँ पे बहुत पहले, जब भी की होगी प्राचीन काल में। इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब घूमते रह जाओगे बट हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। इससे पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच रही होगी। बहुत रिच थी सच में, मतलब कितना भी जान लोगे ना, फिर भी कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। हाँ हाँ, परशुराम जी ने स्थापना की होगी ना शिवलिंग की, तो परशुरामेश्वरम इसका नाम पड़ गया। अभी इसको कर रहे हैं ना, ये सही वाले मेंटेन कर रहे हैं। ओ वाह, ये क्या है गुम्बद सा, देखो कितना डिफरेंट आर्किटेक्चर है इसका ना। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है इतना बड़ा। ओ भाई, कितना पुराना पेड़ है। इसकी वो लताएं लटक रही हैं। बूढ़ा पेड़, 7th सेंचुरी का है ये मंदिर। अच्छा खासा पुराना मंदिर है। जगन्नाथ जी का टेम्पल तो 13th सेंचुरी का था, वो फिर भी थोड़ा सा नया है, ये उससे भी पुराना है। मुझे मालूम नहीं। अच्छा, इसको बंद करना। तो अभी हम आ गए हैं केदार गौरी मंदिर, थोड़ा सा दूरी है परशुराम मंदिर से, परशुरामेश्वरम मंदिर से। आप इसकी हिस्ट्री जानते हैं। मम्मी का भाई, ये हमारी धन्नो है, तीसरा दिन है धन्नो का हमारे साथ। और अगर किसी को जानोर जागेश्वर जगन्नाथपुरी अगर घूमना है भुवनेश्वर से कहीं भी, तो बता देना, ये अच्छे हैं भैया, ड्राइवर भैया, मतलब सही है, बिहेवियर इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी चलते हैं केदार गौरी जी के दर्शन करने। थोड़ा सा जान लेते हैं पहले मंदिर के बारे में, थोड़ा सा मंदिर के बारे में जान लेते। तो जैसा कि अभी लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तो केदार जी का, एक गौरी जी का। केदार मतलब कि भोलेनाथ, और गौरी मतलब कि गौरी माता उनकी वाइफ। तो ये भी भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। और गौरा माता का जो मंदिर है ना, 10th सेंचुरी का है, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर। तो भुवनेश्वर में जो अभी तक जो भी मैंने टेम्पल देखे है ना, सारे मतलब 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 100-200 साल पुराना कुछ नहीं है, मतलब काफी पुराने मंदिर है। और उसमें ऐसा भी लिखा था कि अगर आप 12 दिन तक उस शिवलिंग के सामने मेडिटेशन करोगे तो आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा। भुवनेश्वर में कहते हैं अष्टशंभु मतलब 8 शिव जी के मंदिर है। तो ये अष्टशंभु टेम्पल्स में से एक टेम्पल है केदार गौरी टेम्पल। तो ये प्रीमाइसिस भी बड़ा प्रीमाइसिस है, पर यहाँ पे शिव और पार्वती का एक मंदिर नहीं है। केदार जी का मंदिर अलग है जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं, और पार्वती गौरा माता का मंदिर अलग है जो बिल्कुल सामने है। तो इस मंदिर से भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ तो बोलते हैं कि केदार और गौरी रोमियो जूलियट जैसे 2 लवर्स हुआ करते थे, और जो लड़का था ना केदार, उसकी किसी कारण से मौत हो गई थी, जो सुन के गौरी ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। उस टाइम पे 1000 साल पहले जो राजा हुआ करते थे ना, उन्होंने उन दोनों की याद पे शिव और पार्वती का एक मंदिर बनवाया केदार गौरी नाम से, क्योंकि उन दोनों का नाम केदार और गौरी था। तो ऐसा बोलते हैं जो भी सारे लवर्स है ना, जिनकी शादी में अटकलें आती है, वो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है। तो जगन्नाथ जी उड़ीसा के मेन भगवान जी हैं, तो यहाँ भी जगन्नाथ जी की मूर्तियां रखी हैं, और ये मूर्तियां भी लकड़ी की ही लग रही है। जगन्नाथ जी की मूर्ति मैंने जहाँ भी देखी है ना, लकड़ी की ही देखी है।
और इसकी दूसरी कहानी ये है कि एक बार ऐसे बोलते हैं कि आदि योगी शिव भगवान, उनको थोड़ा सा अपनी फैमिली से दूर रहना था, एकांत में रहना था, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि उनको कोई शांत जगह नहीं मिली। इस जगह को कुछ तो एकम रमानंद जंगल बोला जाता था। और ऐसे बोलते थे ये सबसे शांत जगह हुआ करती थी मेडिटेशन करने के लिए। और ऐसा कहते थे कि शिव जी की ये फेवरेट जगह भी थी। तो शिव जी चुपचाप यहाँ चले आए और यहाँ आके उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। और उसके बाद जब पार्वती माता ने उन्हें कैलाश में ढूंढा तो वो उन्हें कहीं नहीं मिले। तो पार्वती माता बहुत परेशान हुई। परेशान होकर पार्वती माता ने नारद मुनि को बोला कि पता करो कि शिवजी गए कहाँ हैं। तो नारद मुनि ने सारी शांत जगह ढूंढी जहाँ पे शिवजी हो सकते थे और फाइनली उनको शिवजी यहाँ पे मिले। तो फिर नारद मुनि ने शिवजी से बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पे अकेले में क्यों आ गए अपना परिवार छोड़ के? पार्वती माता बहुत दुखी है, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही है। तो इस पर शिवजी ने नारद जी से कहा कि अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि मुझे थोड़ा एकांत रहना है, तपस्या करनी है, मेडिटेशन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप प्लीज जाओगे कैलाश तो आप किसी को मत बताना, पार्वती को भी मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। तो नारद मुनि शिवजी की बात मानकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ टाइम बीतता है तो फिर पार्वती को पता लगता है कि नारद ने पता लगा लिया था कि शिवजी कहाँ पे है और फिर भी नारद ने मुझे नहीं बताया। पार्वती माँ उन पे गुस्सा करती है तो फिर डर के मारे नारद जी सब कुछ बता देते। तो फिर पार्वती इमीडिएटली वहाँ पे उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे शिवजी तपस्या कर रहे थे। और माँ पार्वती शिवजी को देख के रोने लगी और उनकी रोने की आवाज सुन के ना जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली तो वो भी काफी इमोशनल हो गए क्योंकि वो भी अपनी वाइफ से काफी टाइम बाद मिल रहे थे। तो उसके बाद फिर माता पार्वती को जब प्यास लगी तो आसपास पानी का कुछ भी नहीं था। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बताया कि यहाँ के पास में ही एक जगह है, वहाँ पे आप अपना त्रिशूल गाड़ोगे तो पानी निकल आएगा। तो शिव और पार्वती फिर वहां जाते हैं और शिव जी अपना त्रिशूल गाड़ते हैं और पानी निकल आता। वही कहानी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, बिंदु सागर। तभी ये सारी जगह ना आसपास में है सारी। और फिर ऐसा कहते हैं कि उसके बाद शिव और पार्वती खुशी खुशी वहीं पे पास में रहने लगे, बिंदु सागर के पास जो है लिंगराज टेम्पल, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था इस वीडियो में। और फिर ये भी कहानी है कि जब माँ पार्वती और शिव जी लिंगराज में रहने लगे तो माता पार्वती ने अपने पिताजी और छोटी बहन को वहाँ पे बुलाया। तो वो लोग ना फिर इस जगह पे रहते थे, केदार गौरी जगह पे। फिर शिव जी ने डिसाइड किया कि इस जगह का नाम हम केदार गौरी रखेंगे। तो फिर उसके बाद हर साल अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए माँ पार्वती और शिव शंकर उसी जगह पे जाते थे, केदार गौरी जगह पे। तो लोग यहाँ पे आते हैं, शादियां भी करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे सुना, क्योंकि शिव और पार्वती की ही ये जगह है और वो यहीं पे रहे। ऐसी यहाँ की कहानी और ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं। पर ये मंदिर ना बहुत सुंदर मंदिर है। कटहल बहुत पक जाता है तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है, तो फिर इसको यहाँ से भी होगा रास्ता, यहाँ से होगा ना, परिक्रमा करो। नहीं होगा, यहाँ से होना चाहिए। मंदिर परिसर में देखो कटहल का पेड़ है, कितने बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं। मैंने पहली बार देखी कटहल लगते हुए सामने से, मतलब वैसे देखे हैं रास्ते में आते जाते, मतलब खड़े हो गए नहीं देखा कि यार ऐसे लगता है कटहल। कभी का कटहल ऐसे लग जाते हैं जड़ से, जड़ से एक जाल में, कभी जाल में उतर गए। अरे हाँ यार, सही है यार, कितने कटहल है, बाप रे। एक्चुअली इसके जैसे क्यों तोड़ रहे होंगे इनको? भगवान का प्रसाद है, तोड़ो। तो केदार गौरी टेम्पल के जस्ट पीछे था मुक्तेश्वर टेम्पल। यहाँ पे भी एक मुक्तेश्वर टेम्पल, और वो भी ना बहुत खूबसूरत टेम्पल था। उसका आर्किटेक्चर बहुत देखने लायक था। पर वो टेम्पल और उसकी स्टोरी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मेरी वीडियोस काफी स्लो आ रही है। इट्स बीन 1 मंथ वी हैव विजिटेड उड़ीसा टेम्पल, पर ड्यू टू कुछ हेल्थ इश्यूज मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में।